मोदी जी, ये परिवारवाद वाला झुंझुना कब तक बजाते रहेगा? क्योंकि असलियत तो ये कि अगर बीजेपी के परिवारवाद पर बात करने आ गए तो पूरी शाम बीत जाएगी। किसका चाचा, किसका ताऊ, किसकी बुआ, किसका फूफा, किसकी बेटी, किसका बेटा, किसका मौसा, किसकी मौसी, किसके बाप, किसकी माँ, किसकी पत्नी, किसके पति, किसके सास, किसके ससुर, लंबी फहरिस्त शामिल है। असलियत तो यह कि आपको परिवारों से कोई परहेज नहीं है। सत्ता हासिल करने के लिए आप किसी भी परिवार के साथ में जाने को तैयार हैं। कश्मीर से शुरुआत करते हैं, आप उनको गैंग का हिस्सा कहते हैं, और जब सत्ता हासिल करनी थी तो आपको मुफ्ती साहब के परिवार से कोई समस्या नहीं थी। हरियाणा में आपको चौटाला परिवार से कोई समस्या नहीं थी, उनके साथ भी आप घटक दल में शामिल हो गए थे। बिहार चले जाइए, आपको पासवान परिवार से कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो आपके सारे घटक दल परिवारों के हैं। अपना दल में आपको पटेल परिवार से समस्या नहीं है। निषाद पार्टी में आपको संजय निषाद जी के परिवार से समस्या नहीं है। राजभर पार्टी में आपको ओपी राजभर जी के परिवार से समस्या नहीं है। बात कर लेते हैं कर्नाटका की, आपको देवगौड़ा परिवार जी से समस्या तो छोड़ दीजिए, प्रज्वल रेवन्ना से बड़ी असीम मोहब्बत है। महाराष्ट्र में जब आपको चोरी की सरकार बनानी थी तो आपको एकनाथ शिंदे के परिवार से कोई समस्या नहीं थी। जिन पर आप परिवारवाद का आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उस अजीत परिवार जी से कोई समस्या नहीं थी। बात कर लेते हैं पंजाब की, जब आपका कभी घटक दल हुआ करता था तो शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से आपकी कोई समस्या नहीं थी। तो आपको परिवारवाद से कोई समस्या नहीं है। असलियत तो यह कि आपने कांग्रेस के भी जिन लोगों को लिया उन सब पर आप परिवारवाद का ही आरोप लगाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, बिश्नोई, सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह, परिणीति कौर, मतलब बहुत ही लंबी फहरिस्त है। रविंदर बिट्टू, राव इंद्रजीत सिंह, सब परिवारवाद वाले ही आपने ले लिए। तो ये परिवारवाद वाला जो पाखंड है ना, इसको छोड़ दीजिए। आपका ये वो नींबू है जो निचोड़ निचोड़ के कड़वा हो चुका है। लोग जब किसी को चुनकर भेजते हैं तो उनके मताधिकार का सम्मान करना सीखिए। ये परिवारवाद की बात अब आपकी कोई सुन भी नहीं रहा है। 10 साल से तो बोल रहे हैं आप। मोदी जी, ये परिवारवाद वाला झुंझुना कब तक बजाते रहेगा? क्योंकि असलियत तो ये कि अगर बीजेपी के परिवारवाद पर बात करने आ गए तो पूरी शाम बीत जाएगी। किसका चाचा, किसका ताऊ, किसकी बुआ, किसका फूफा, किसकी बेटी, किसका बेटा, किसका मौसा, किसकी मौसी, किसके बाप, किसकी माँ, किसकी पत्नी, किसके पति, किसके सास, किसके ससुर, लंबी फहरिस्त शामिल है। असलियत तो यह कि आपको परिवारों से कोई परहेज नहीं है। सत्ता हासिल करने के लिए आप किसी भी परिवार के साथ में जाने को तैयार हैं। कश्मीर से शुरुआत करते हैं, आप उनको गैंग का हिस्सा कहते हैं, और जब सत्ता हासिल करनी थी तो आपको मुफ्ती साहब के परिवार से कोई समस्या नहीं थी। हरियाणा में आपको चौटाला परिवार से कोई समस्या नहीं थी, उनके साथ भी आप घटक दल में शामिल हो गए थे। बिहार चले जाइए, आपको पासवान परिवार से कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो आपके सारे घटक दल परिवारों के हैं। अपना दल में आपको पटेल परिवार से समस्या नहीं है। निषाद पार्टी में आपको संजय निषाद जी के परिवार से समस्या नहीं है। राजभर पार्टी में आपको ओपी राजभर जी के परिवार से समस्या नहीं है। बात कर लेते हैं कर्नाटका की, आपको देवगौड़ा परिवार जी से समस्या तो छोड़ दीजिए, प्रज्वल रेवन्ना से बड़ी असीम मोहब्बत है। महाराष्ट्र में जब आपको चोरी की सरकार बनानी थी तो आपको एकनाथ शिंदे के परिवार से कोई समस्या नहीं थी। जिन पर आप परिवारवाद का आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उस अजीत परिवार जी से कोई समस्या नहीं थी। बात कर लेते हैं पंजाब की, जब आपका कभी घटक दल हुआ करता था तो शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से आपकी कोई समस्या नहीं थी। तो आपको परिवारवाद से कोई समस्या नहीं है। असलियत तो यह कि आपने कांग्रेस के भी जिन लोगों को लिया उन सब पर आप परिवारवाद का ही आरोप लगाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, बिश्नोई, सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह, परिणीति कौर, मतलब बहुत ही लंबी फहरिस्त है। रविंदर बिट्टू, राव इंद्रजीत सिंह, सब परिवारवाद वाले ही आपने ले लिए। तो ये परिवारवाद वाला जो पाखंड है ना, इसको छोड़ दीजिए। आपका ये वो नींबू है जो निचोड़ निचोड़ के कड़वा हो चुका है। लोग जब किसी को चुनकर भेजते हैं तो उनके मताधिकार का सम्मान करना सीखिए। ये परिवारवाद की बात अब आपकी कोई सुन भी नहीं रहा है। 10 साल से तो बोल रहे हैं आप।